हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ाने वाले हैं इकाई 2 के वर्ग और वर्गमूल बताएंगे, कक्षा 8 की मैथ्स। ठीक है। अभ्यास 2 का बी बताएंगे, इसमें 2 का बी। ठीक है। तो आप सभी क्लास को देख करके ही इसमें आए होंगे, तो आप सब बिना स्किप किए ही सभी क्लास को देख लिए, तब आपको मैथ बहुत अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले इससे देखिए, एक क्लास देखने से पहले क्या होंगे, बेसिक टू एडवांस क्लास जरूर देखिएगा। बेसिक से इसमें हम टाइप टाइप क्वेश्चन उसमें बताए हैं और उसके नियम भी बताए हैं कि किस तरह सॉल्व किए जाते हैं मैथ के। ठीक है। और जो बच्चा अगर नए चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और चैनल को क्लास देखने के बाद इस चैनल पर लाइक कमेंट जरूर करें। ठीक है, कि वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है, देखिए बता रहे हैं सवाल को। देखिए इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है इसमें, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके देखिए गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है, तो हम बेसिक टू एडवांस में क्लास बनाए हैं, उसमें वर्गमूल के, उसमें जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, वो क्लास देखने के बाद आपको आसानी से एकदम निकाल लेंगे कि कौन से भाग विधि से किस तरह निकलेंगे और गुणनखंड विधि से किस तरह निकलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब हल करेंगे तो सबसे पहले इसमें गुणनखंड विधि से हल करेंगे। ठीक है, यहाँ आप क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए सबसे पहले गुणनखंड विधि से निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए इनके गुणनखंड विधि से निकालेंगे, 30 तरह के निकालते हैं। सतहत्तर 44 का गुणनखंड विधि से निकालना है। ठीक है, इसमें भाग करेंगे। देखिए किससे जा रहे हैं इसमें, देखिए 2 से जाएंगे, 2 3 6, 2 8 16, 2 7 14, 2 दूनी के 4। फिर देखिए 2 से जाएंगे, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 2 3 6, 2 6 के 12। फिर देखिए 2 से जाएंगे, 2 नवा 18, 2 6 के 12, 2 8 16 हो जाएंगे। फिर देखिए 2 से जाएंगे, 2 चौके 8, 2 3 6, सॉरी 2 चौके 8, 2 8 16, 2 चौके 8 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए किससे जाएंगे, फिर 2 से जाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4 होंगे। फिर देखिए 2 से जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2। अब देखिए किससे जाएंगे, 11 से जाएंगे, 11 गृहम 121 होते हैं। फिर 11 से जाएंगे तो 1 11 एकम 11, तो एक आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर इसके लिखेंगे, इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे इसमें, यानी इनके वर्गमूल निकाल रहे हैं, किसके, 7744 के वर्गमूल निकालेंगे। तो ये देखिए कितने हैं, तो गुणनखंड इसके गुणा के रूप में लिख देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 11 गुणे 11 होंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बनाते हैं, इसमें समूह बनाते हैं। समूह बाहर इसमें जोड़े बना करके निकलते हैं, तो वर्गमूल है तो वो जोड़े बनाएंगे, एक होंगे और एक ये होंगे, एक ये होंगे, एक ये होंगे। तो इसके जोड़े में कितने निकलेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखे जाएंगे, 2 निकलेंगे। और यहाँ पर एक के जोड़ा में ये 2 निकलेगा, एक के जोड़ा ये है तो 2 निकलेगा। यहाँ पे एक जोड़ा है 11 का, तो 11 निकल जाएंगे। अब इनके गुणनफल कर देंगे तो कितना आएंगे, इनके देखिए गुणनफल करेंगे, तो यहाँ पर गुणनफल जब करेंगे, ये वर्गमूल में 7744 रहेंगे। ठीक है, इसमें जब लिखेंगे, तो इसके देखिए वर्गमूल में 7744 इनके निकालेंगे, तो देखिए गुणा करेंगे, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 का गुणा 11 से होंगे तो क्या होंगे, 11 8 88 हो जाएंगे। यहाँ पर 11 8 है
88, तो यहाँ पर हम प्लस माइनस में लिख सकते हैं 11 8 88 होंगे। ठीक है, अब देखिए कौन सा है क्वेश्चन, दूसरा है, इसमें दूसरे वाले को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा वाले को हल करेंगे। इसमें ये देखिए किससे कटेंगे, तो इसमें भी भाग करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले 2 से जाएंगे, तो 2 से भाग करेंगे, 2 देखिए 2 5 10 हो जाएंगे, 2 8 16, 2 3 6, 2 दूनी के 4 हो जाएंगे। फिर देखिए 2 से जाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 छके 12 हो जाएंगे। ठीक है, और फिर देखिए इसमें 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8 हो जाएंगे। ठीक है, और 2 5 10, 2 8 16 हो जाएंगे। फिर देखिए 2 से जाएंगे, 2 7 14, 2 दूनी के 4, 2 9 18 हो जाएंगे। अब देखिए 2 से नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 से लेके जाएंगे यहाँ पर, तो 3 दूनी के 6, 3 चौके 12, 3 तिल के 9 हो जाएंगे। ठीक है, फिर 3 9 8 24, 3 एकम 3 हो जाएंगे। फिर 3 से देखिए जाएंगे, 3 दूनी के 6, 3 7 21 हो जाएंगे। फिर देखिए 3 से जाएंगे, 3 9 27 हो जाएंगे। फिर देखिए 3 से जाएंगे, 3 तिल के 9 हो जाएंगे। फिर 3 से देखिए जाएंगे 1 आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर इनके वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल कितने आ जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ा बना दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जोड़ा बनेंगे, निकालेंगे तो इसी का निकालते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी जगह इसमें कम है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, जोड़ा यहीं पर बना दे रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर एक जोड़ा ये हो जाएंगे, 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 एक जोड़ा ये हो जाएंगे। तो यहाँ वर्गमूल में लिखेंगे तो कितना आ जाएंगे, वर्गमूल में तो लिखेंगे वर्गमूल में, अब देखिए वर्गमूल में लिखेंगे तो कितना आएंगे, तो वर्गमूल में कितना है, 11,664 है। ठीक है, अब इसके बराबर लिखेंगे तो कितना आएंगे, तो देखिए इसमें कहाँ है, एक जोड़ा इसके है, तो एक जोड़ा 2 आएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं 2 आएंगे, गुड़े एक जोड़ा ये है तो 2 आएंगे, इसमें भी एक है, ये 3 है तो 3 आएंगे। फिर इसके बाद क्या है, 3 है तो 3 आएंगे। फिर इसके बाद 3 है तो 3 आएंगे। ठीक है, इसके गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे, इसके गुणा करेंगे तो देखिए गुणा करेंगे तो कितना आएंगे, तो इसमें देखिए 2 दूनी के 4 हो जाएंगे, और 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4 3 12 हो जाएंगे। अब 12 नमा 108 हो जाएंगे। ठीक है, 12 नमा 108, यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस में 108 आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस में 108 लिख सकते हैं। अब देखिए अगला है, इसमें यहाँ पर इनको हल करेंगे, 4900 है। ठीक है, इनके निकालेंगे 4900 का, तो सबसे पहले किससे निकालेंगे, 2 से निकालेंगे। देखिए 2 से लेके इसमें भाग करेंगे, देखिए 2 से, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 5 10 शून्य हो जाएंगे। फिर देखिए 2 से जाएंगे, इसमें 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 5 10 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए किससे जाएंगे, इसमें तो 2 से इसमें अब नहीं जाएंगे, किससे जाएंगे, 5 से जाएंगे, तो 5 से देंगे, 5 दूनी के 10, 5 चौका 20, 5 25 25 हो जाएंगे। देखिए फिर 5 से जाएंगे, 5 चौका 20 और 5 नवा 45 हो जाएंगे। फिर देखिए किससे जाएंगे, 7 से जाएंगे, तो 7 7 49 हो जाएंगे, और 7 से फिर जाएंगे तो 7 एकम 7 हो जाएंगे। अब इनका वर्गमूल निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए पहले जोड़े बनाएंगे इसके, तो यहाँ देखिए एक जोड़ा ये बना है, एक ये बना है, एक ये बना है। ठीक है, अब इसमें से निकालेंगे तो कितने आएंगे, तो वर्गमूल में लिखेंगे इनको, वर्गमूल में इनको लिखेंगे। देखिए देखिए वर्गमूल में यहाँ पर लिखेंगे इनको, कहाँ है, 4900 को निकालना है। ठीक है, 4900 को निकालेंगे तो इसके जोड़े लिखेंगे, इसमें कितने कितने आए हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणे, और कितना है 2, देखिए एक जोड़ा 2 का है, एक जोड़ा 5 का है, और एक जोड़ा 7 का है। इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 2 5 10, 10 का 7 से गुणा होंगे तो क्या हो जाएंगे, 70 आ जाएंगे। तो ये 70 के होंगे। ठीक है, तो इसके कितना आएंगे, तो प्लस माइनस में क्या हो जाएंगे, 70 इनको लिखेंगे। ठीक है, तो इनके वर्गमूल 4900 को निकलेंगे तो 70 प्लस माइनस में 70 आएंगे।
ठीक है, अब देखिए निकालेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर चौथा को हल करेंगे तो इसमें देखिए निकाल रहे हैं 47,089। ठीक है, ये है। अब देखिए ये किससे जाएंगे, यहाँ पर तो देखिए इनसे भाग करेंगे तो किससे जा सकते हैं इसमें, तो देखिए 3 से नहीं जाएंगे, किससे जाएंगे 7 से, 7 से चले जाएंगे, 7 से देखिए देंगे तो 7 छंग 42 हो जाएंगे, 7 छंग 42। अब देखिए 42 हो जाएंगे तो इसमें से क्या घटेंगे, इसमें तो 5 आएंगे, फिर कितने बार जाएगा तो फिर 7 सत्ते 49 हो जाएंगे, 7 सत्ते 49 हो जाएंगे, फिर उसमें से एक निकलेगा तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 7 दूनी के 14 हो जाएंगे। ठीक है, 7 दूनी के 14, 18 में से और 14 घटाएंगे तो यानी 6 आएंगे। ठीक है, तो 69 हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितने बार जाएंगे तो 59 हो जाएंगे, तो वहाँ पर 7 सत्ते 49, सॉरी यहाँ देखिए क्या हो जाएंगे 7 दूनी के 14, 14 18 में से 4 ही आएंगे तो 49, 7 सत्ते 49 कट जाएंगे। ठीक है, फिर 7 से देखिए जाएंगे, फिर 7 से इसमें भाग करेंगे तो कितने बार जा रहे हैं तो 7 7 9 63 आएंगे, 9 बार में जाएंगे पहले, फिर देखिए 63 आएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएंगे 4 आएंगे, 7 छंग 42 हो जाएंगे और यहाँ पर 7 एकम 7 हो जाएंगे। अब देखिए किससे जाएंगे, अब ये कटेंगे इसमें आपका 31 से जाएंगे, 31 से लेके जाएंगे तो यहाँ पर 31 का लेके जाएंगे तो 31 आएंगे और यहाँ पे 31 से लेके जाएंगे तो 1 आएंगे। ठीक है, अब देखिए इनके वर्गमूल लिखेंगे। वर्गमूल में 47,089 लिखेंगे तो इनके देखिए कितने हैं जोड़े बने हैं, यहाँ पर देखिए एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, तो यहाँ पर 7 गुणे 31 होंगे। अब इनके गुणा कर देंगे तो 7 एकम 7, 7 लिखे 21, 200 सॉरी 7 एकम 7 और 7 लिखे 21, 217 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस में क्या आएंगे 217, प्लस माइनस आप यहीं पर लगा सकते हैं। ठीक है, किसी का वर्गमूल निकालते हैं तो क्या होता है प्लस माइनस में आता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है तो इसको हल करेंगे। गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें जब निकालेंगे देखिए यहाँ पर 625 का अलग निकालेंगे और 1296 का अलग निकालेंगे। ठीक है, 625 का अलग निकालेंगे और 1296 का अलग निकालेंगे। देखिए यहाँ पर निकालेंगे 625 हल में निकालेंगे इसको, पहले सबसे पहले 625 निकालेंगे। देखिए 625 का वर्गमूल निकालेंगे इसमें तो किससे जाएंगे पहले, सबसे पहले कितने से जाएंगे ये तो देखिए 5 से भाग करेंगे इसमें तो देखिए कितने बार जाएंगे 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 5 पचे 25, फिर देखिए 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर देखिए 5 से जाएंगे 5 पचे 25, फिर देखिए 5 से जाएंगे तो 1 बार जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 625 हो गया। अब देखिए इसके निकालेंगे यहाँ पर 1296 का, 1296 का इनका निकालेंगे। देखिए तो ये किससे हैं इसमें देखिए निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से जाएंगे, 2 छके 12 होंगे, 2 चौके 8 हो जाएंगे, 2 3 6 हो जाएंगे। ठीक है, 2 से चले जाएंगे और फिर देखिए 2 8 16 आएंगे, यहाँ पर 2 8 16, फिर देखिए 2 से जाएंगे तो 2 3 का हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8 हो जाएंगे, फिर देखिए 2 से जाएंगे इसमें 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 दूनी के 4 हो जाएंगे, फिर देखिए 2 से जाएंगे इसमें 2 8 16, 2 एकम 2, फिर देखिए 3 से जाएंगे 3 दूनी के 6, 3 7 21, फिर देखिए 3 से जाएंगे 3 9 27 हो जाएंगे, फिर देखिए 3 से जाएंगे तो 3 3 के 9 हो जाएंगे, फिर देखिए 3 से जाएंगे तो 3 एकम 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल में लिखेंगे 625 बटा के क्या होंगे 1296, 1296 के बराबर निकालेंगे। ठीक है,
यहाँ आप देखिए इनके हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 5 है तो देखिए 5 आएंगे गुड़े 5 आएंगे गुड़े 5 आएंगे गुड़े 5 आएंगे। देखिए ये 625 के निकालें इधर, और यहाँ पर बटे में कौन से इधर के निकालें, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 3, ठीक है। देखिए 1 2 3 चार्ट है तो चार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें जोड़ा बनाएंगे तो जोड़ा बनाएंगे इसमें तो देखिए ये एक जोड़ा हो जाएगा, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये हो जाएगा, ठीक है। एक जोड़ा यहाँ पर एक हो जाएंगे, ये एक हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आएंगे कितना आंसर 3 के, तो बराबर में निकालेंगे इनको, यानी 5 गुड़े 5 आएंगे बटे के यहाँ पर 2 गुड़े 2 आएंगे, ठीक है। और गुड़े 3 आएंगे, गुड़े 3 आएंगे, ठीक है। इनके गुड़ा करेंगे तो 25 बटा के 25 बटा के 2 दूनी के 4 4 3 12 12 3 36 आएंगे, ठीक है। तो 25 बटा के कितना आएंगे 36 आएंगे इसकी, तो आंसर हो जाएंगे ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा वाले को निकालेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है इसमें, 529 का निकालेंगे, ठीक है। 529 का निकालेंगे, फिर उसके बाद कितने 196 का निकाल देंगे। तो 529 का निकालेंगे तो देखिए किससे जाएंगे, तो 529 23 का वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर निकालेंगे 529 का, ये 23 से जाएंगे, तो 23 से अगर इसमें भाग करेंगे तो देखिए कितने बार जाएंगे, 23 बार में जाएंगे। और फिर 23 से इसमें भाग करेंगे तो कितने बार जाएंगे, 23 में एक बार जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 196 का निकाल देंगे, 196 का देखिए निकालेंगे, ठीक है। 196 का निकालेंगे, 196 निकालेंगे तो पहले 2 से जाएंगे, 2 9 18 हो जाएंगे, 2 8 है 16 हो जाएंगे। फिर देखिए 2 से जाएंगे, 2 चौके 8 हो जाएंगे, 2 9 18, फिर 7 से जाएंगे, 7 से 49, फिर 7 से देखिए 1 जाए, ठीक है। अब इनका निकालेंगे तो कितने बार में जा रहा है, यहाँ लिखेंगे वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल में 529 बटा के 196 बराबर, देखिए इनके गुणनफल लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 23 गुड़े 23 है तो 23 गुड़े 23 लिखेंगे, बटे के देखिए क्या है 196, तो 196 किसके हैं, तो 2 गुड़े 7 गुड़े 7 के हैं। इसमें जोड़े बनाएंगे, देखिए कितना है, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, ठीक है। इसमें हल करेंगे तो कितना आएंगे, तो देखिए बराबर में यहाँ पर 23 एक जोड़ा है तो ये 23 आएंगे, और यहाँ पर 2 गुड़े 7 का बनेंगे, ठीक है। इसमें गुणा करेंगे तो 23 बटा के क्या हो जाएंगे, 7 दूनी के 14 हो जाएंगे। देखिए इसमें भाग कर चला जा रहा है तो भाग कर देंगे तो सही रूप में बनाएंगे, तो सही रूप में बनेंगे तो क्या आएंगे, देखिए भाग 14 एकम 14 हो जाएंगे, और 9 बचेंगे बटा के 14 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर आंसर ये है, यहाँ पर आंसर ये हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को जब हल करेंगे तो इसमें देखिए क्या है, जिसके बराबर में लिखेंगे, यहाँ पर पहले इनके गुणा करेंगे, और गुणा करके फिर इसमें क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो कितना आएंगे, तो यहाँ देखिए 49 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएंगे, 9 चौके 36 के 6 हासिल निकला 1, 4 चौके 16 16, सॉरी 4 9 36 के 6 हासिल निकला 4, 4 चौके 16 16, और 3 19 हो जाएंगे, ठीक है। और प्लस इसमें 29 जोड़ देंगे, बटे के जो रहेंगे उसी तरह रहेंगे, ठीक है। 49 ही रहेंगे, इनके जोड़ेंगे तो कितना आएंगे, तो 9 6 15 के 5 हासिल निकला 1, 9 2 11 के 12 के 2 हासिल निकला 1, 2 हो जाएंगे, 225 बटा के 49 हो जाएंगे, ठीक है। 225 बटा के 49 हो जाएंगे। अब देखिए 225 के निकालेंगे
यहाँ पर वर्गमूल 225 का निकालेंगे, ठीक है, और यहाँ पर निकालेंगे 49 का। अब देखिए निकालेंगे इसमें, तो यहाँ पर 5 से जाएंगे पहले, तो 5 से ले जाएंगे, 3 से भी जा रहा है, देखिए 3 से जा रहे हैं तो 3 से लेके चले जाएंगे, 3 से 3 7 21 हो जाएंगे, 3 5 15 हो जाएंगे, फिर देखिए 3 से 3 दूनी के 6 हो जाएंगे, 3 5 15 हो जाएंगे, फिर देखिए 5 से जाएंगे तो 5 5 25 हो जाएंगे, फिर 5 से 1 आएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो किससे जा रहे हैं, 7 7 49 हो जाएंगे, 7 से जाएंगे 1 आएंगे, ठीक है। अब इनके वर्गमूल निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर वर्गमूल लिखेंगे, तो वर्गमूल में 4 सही 29/49 यही है। देखिए इसके बराबर लिखे हैं, तो यहाँ पर कहाँ आएंगे, 225/49 हो जाएंगे, ठीक है। इसके बराबर लिखेंगे तो इनके गुणनफल आएंगे, ठीक है। तो गुणनफल लिखिए कहाँ है, तो यहाँ पर देखिए 225 का कितना है, तो 3 × 3 × 5 है बटे के, यहाँ पर देखिए 7 × 7 का है 49 का, यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे तो एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, ठीक है। इसमें से जब हल करके आंसर लाएंगे तो कितना आएंगे, यहाँ देखिए इसके बराबर में देखिए 3 आएंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, गुणे 5 आएंगे, बट्टे के 7 आएंगे। अब इसके बराबर गुणा करेंगे, 3 5 15 बटा के 7 आ जाएंगे। इसको सही रूप में जब बनाएंगे तो कितना हो जाएंगे, तो 7 दूनी के 14, 2 सही 1 बटा के 7 आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, तो यही आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा है, तो 4 नंबर को हल करेंगे इसमें। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इनको हम सही रूप से हटाएंगे, तो सही रूप से जब हटाएंगे तो इसमें देखिए क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो इसमें गुणा करेंगे तो देखिए कितना आएंगे, सही रूप से करेंगे तो देखिए यहाँ पर 23 एकम 23 के 3 हासिल निकला, कितना 2 हो जाएंगे, और 23 दूनी के 2 3 6, 2 दूनी के 4, 23 दूनी के 46 हो जाएंगे, ठीक है। आज 46 में यहाँ पक्का हो जाएंगे, जोड़ देंगे 2 8 हो जाएंगे, और इसके बाद 23 23 एकम 23, और 23 में देखिए यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, तो 23 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 23 एकम 23 के 3 हासिल निकला 8 हो जाएंगे, और 23 दूनी के 46, 46 में जोड़ेंगे 2, ठीक है, तो कितना हो जाएंगे 48, 48 में से 8 हासिल निकले 4, 23 एकम 23 4 27 हो जाएंगे, और यहाँ पर कितना है +26 है, तो जोड़ देंगे, और यहाँ पर 121 है। अब इनको जोड़ेंगे तो देखिए कितना आते हैं, यहाँ पर जोड़ेंगे तो देखिए 6 3 9 हो जाएंगे, और यहाँ पर 6 2 8, 8 2 10 के 0 हासिल निकला 1, और 7 1 8 हो जाएंगे, और यहाँ पर 2 हो जाएंगे, ठीक है, बट्टे के 121 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2809 का निकालेंगे, 2809 का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, 2809 का, तो यहाँ पर देखिए 2809 किससे जाएंगे, तो यहाँ देखेंगे 2809 53 से जाएंगे, 53 से जाएंगे तो 53 बढ़ाएंगे, फिर 53 से लेके जाएंगे तो कहाँ आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे, और यहाँ पर 121 से, तो यहाँ पर 121 निकाल देंगे, 121 का निकालेंगे, तो ये देखिए है 11 से जाएंगे, 11 से ले जाएंगे, 11 गिरेंगे 121, 11 1 कम 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे इनके, यहाँ लिखेंगे वर्गमूल में 23 है तो 23 लिखेंगे सही, 2 26 बटा के 121 बराबर, इनको देखिए कहाँ है, गुणा किए हैं तो कितना आया है, 2809 है बटा के 121 आएंगे। इसके बराबर देखिए कहाँ है, तो यहाँ पर देखिए 53 गुणे 53 आएंगे, और बटे के यहाँ पर 11 गुणे 11 आएंगे, और जोड़े बना करके समूह बना करके निकलेंगे, तो ये समूह 1 है, एक समूह 1 पूरा है, इसमें से निकलेंगे तो कितना आएंगे, तो आंसर आएंगे इनके 53 बटा के 11 आएंगे, ठीक है। अब ये भाग कर देंगे तो 53 बटा के 11, यानी तो इसमें भाग कर देंगे तो कितने जाएंगे, तो 11 चौका 44 होते हैं,
यानी 4 सही 9/11 आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है इसमें, देखिए इसमें भी निकालना है वर्गमूल, तो यहाँ पर निकालेंगे इनके वर्गमूल। तो यहाँ पर सबसे पहले इनको भिन्न से का सही रूप से हटाएंगे, भिन्न में बनाएंगे। ठीक है, सही रूप से किस में बनाएंगे, भिन्न में बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 46 है। ठीक है, अब देखिए इनको हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इनके गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए गुणा करेंगे तो 75 और 49 जब गुणा कराएंगे तो देखिए हम इधर अलग से कराए हैं 75 और 49 गुणा, और इनके जोड़ करके कितना आ जाएंगे 37 121 आ जाएंगे, बटे के यहाँ पर क्या हो जाएंगे 49 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 37 21 का निकालेंगे जब, तो कितना है इसकी किसका है, तो यहाँ पर देखिए निकालेंगे 37 3721 का जब निकालेंगे इसमें, और यहाँ पर निकालेंगे 49 का। ठीक है, देखिए यहाँ पर निकालेंगे तो ये किससे जाएंगे, तो 37 और 3721 किसका है, तो 61 का है, 61 से जाएंगे तो 61 बार में जाएंगे, 61 फिर लेके जाएंगे तो एक बार जाएंगे। फिर देखिए ये कितना बार 7 से जाएगा, 7 7 49, फिर 7 से जाएगा तो एक आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर निकालेंगे जब इनके वर्गमूल, तो लिखेंगे वर्गमूल, वर्गमूल में 75 सही 46/49 होंगे, बराबर यहाँ पर लिखेंगे तो ये सही रूप में जब बनाए हैं तो देखिए भिन्न बनाए हैं तो 37 21 का हो जाएंगे 49 हो जाएंगे। और इनके देखिए गुणनफल कितना है, तो यहाँ पर 61 गुणे 61 है, बटे के इसमें 7 गुणे 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़े जब बनाएंगे समूह को, तो यहाँ पर एक बनेंगे एक ये बनेंगे। ठीक है, तो इसमें जब निकालेंगे तो कितना आएंगे, तो इसके बराबर में देखिए यहाँ पर 61/7 आएंगे। यहाँ पर जब हल करेंगे तो देखिए 7 को भाग उसमें दे देंगे, कितने बार में जाएंगे, तो 7 का भागा 7 8 56 हो जाएंगे, तो 8 बार में जाएंगे और 56 हो जाएंगे तो कितना हो जाएंगे 5/7 आएंगे। ठीक है, तो 8 से ही 5/7 आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है इसमें, अगला क्वेश्चन है देखिए 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखेंगे, देखिए एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। ठीक है, इसमें बाग जो दिया गया है उसमें आम के पेड़ कितने हैं, 2304 है। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी कि बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, यही पूछा है। तो देखिए बाग में कुल पंक्तियां कितनी है इसमें है, हम लिखेंगे बाग में कुल पंक्तियां हो जाएंगे कितनी हैं, तो यहाँ आप देखिए कुल पंक्तियां इसमें 2300, इनके वर्गमूल में लिखेंगे 2300 का हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, क्योंकि इसमें उतना बताया है कि एक बाग में आम के पेड़ कितने हैं 2304 है। ठीक है, एक बाग में आम के पेड़ कितने हैं 2304 है, और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। ठीक है, तो पंक्ति जितने हैं उतने ही पेड़ हैं, दोनों का होंगे बराबर होंगे। ठीक है, ये आप देखिए यहाँ पर जब निकालेंगे इसके, यहाँ पर वर्गमूल जब निकालेंगे इनके तो देखिए कितना आएंगे, तो यहाँ पर वर्गमूल निकाल देंगे बगल में 2304 का वर्गमूल। ठीक है, 2304 का निकालेंगे इसमें वर्गमूल, तो देखिए सबसे पहले किससे जाएंगे, 2 से लेके जाएंगे, 2 से 2 एकम 2 2 एकम 2 2 5 10 2 दूनी के 4 हो जाएंगे। फिर देखिए 2 से जाएंगे तो 2 6 2 5 10 हो जाएंगे, 2 7 14 हो जाएंगे, 2 6 12 हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए 2 दूनी के 4 हो जाएंगे, 2
अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8 हो जाएंगे। फिर देखिए 2 से जाएंगे, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी के 4 हो जाएंगे, 72 आ गए। अब देखिए 72 में इसमें आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर 2 से देखिए जाएंगे, 2 3 6, 2 एकम 2 हो जाएंगे। ठीक है, फिर 2 से जाएंगे इसमें तो कितने बार जाएंगे, तो यहाँ पर 2 एकम सॉरी 2 3 6, 2 6 के 12 होंगे और यहाँ पर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 हो जाएंगे। फिर देखिए 2 से जाएंगे 2 9 18, फिर देखिए 3 से जाएंगे 3 3 के 9, फिर 3 से जाएंगे 3 एकम 3 हो जाएंगे। ठीक है, इसके मतलब यहाँ पर देखिए निकालेंगे तो इसमें कितना आएंगे, तो वर्गमूल निकालेंगे इसके, यहाँ पर 2304 2304 का वर्गमूल निकालेंगे। देखिए कितने बार में आ रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 1 8 और गुणे 3 होंगे। यहाँ देखिए जोड़े बना के निकालेंगे तो कितने आएंगे, तो यहाँ देखिए एक जोड़ा ये बन रहा है, एक 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 ये बन रहा है। इसमें से बाहर निकालेंगे तो कितने आएंगे, तो इसमें आएंगे 2 गुणे 2 गुणे, देखिए एक पंक्ति से ये यहाँ से निकला, एक जोड़ा से, एक जोड़ा से ये, एक जोड़ा से यहाँ पर, एक जोड़ा यहाँ पर निकलेगा, एक जोड़ा यहाँ पर। इनके गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 दूनी 32, 48, यानी कितने आएंगे 48 पंक्तियाँ हैं। तो यानी बाघ में कुल 48 पंक्तियाँ हैं। ठीक है, उसमें ये जो उनकी इसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें बोला गया है कि देखिए एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियां में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियां थी। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्येक टोली में बताया है इसमें कि देखिए प्रत्येक टोली में कितना है, तो इसमें देखिए यहाँ लिखेंगे प्रत्येक टोली प्रत्येक टोली में बोला गया है। ठीक है, प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल देंगे इनके वर्गमूल। ठीक है, क्या कर देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। इसमें 6561 दिया गया है, यहाँ पर निकालेंगे तो देखिए कितने आते हैं, तो यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे इनके 6561 का निकालेंगे तो कितने बार जाएंगे, देखिए किससे जाएंगे, तो 2 से नहीं जाएंगे, देखिए 3 से जाएंगे, तो 3 से लेके जाएंगे। इसमें देखिए 3 से लेके जाएंगे इसमें, तो 3 दूनी के 6 होंगे, 3 एक कम 3 होंगे। ठीक है, 2 आएंगे इसमें, तो 3 8 24 हो जाएंगे, 3 7 21 हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए 3 से जाएंगे इसमें, 3 7 21, 3 दूनी के 6 और 3 9 27 हो जाएंगे। फिर देखिए 3 से जाएंगे, 3 दूनी के 6, 3 चौक 12, 3 3 के 9, फिर देखिए 3 से जाएंगे, 3 कम 3 सॉरी 3 8 24, 3 कम 3, फिर देखिए 3 से जाएंगे तो 3 दूनी के 6, 3 9 27 सॉरी 3 7 21 हो जाएंगे। अब देखिए 27 में इसमें 3 से भाग करेंगे, 3 9 27 हो जाएंगे। फिर देखिए 3 से 3 3 के 9 हो जाएंगे, फिर देखिए 3 से जाएंगे तो 1 आएंगे। यहाँ लिखेंगे इसमें वर्गमूल में 6561 बराबर कितना है, तो यहाँ पर 3 3 का है, तो 3 3 का लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1 2 3 4 5 6 7 8 को है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे। ठीक है, इसमें जोड़े बना करके निकालेंगे तो देखिए एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है। ठीक है, इसमें से निकालेंगे तो कितना आएंगे, यहाँ पर आएंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे, देखिए एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, 4 जोड़े हैं, तो इसमें गुणा करेंगे तो कितने आएंगे,
3 तिल 9, 9 तिल 27, 27 हैं 81 आएंगे। 81 टोली में सैनिक होंगे, 81 सैनिक हैं जो कि उस टोली में होंगे, प्रत्येक टोली में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हल करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है। ठीक है, बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। ठीक है, देखिए 60 जवान बच जा रहे हैं, तो कुल जवानों की संख्या कितना है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे कुल जवानों की संख्या, कुल जवानों की संख्या कितनी है, यहाँ आप देखेंगे 8160 है। ठीक है, कुल जवानों की संख्या है, उसमें से शेष जवान बच जा रहे हैं। जब ये पंक्ति में खड़ा कर रहा है तो कितने हैं, शेष जवान क्या हो जा रहे हैं, बच जा रहे हैं। तो शेष जवान कितना है, तो यहाँ पर 60 जवान है, 60 को कहा है शेष बच रहे हैं। देखिए अगर यहाँ पर पूछा है कि कितने जवान खड़े हो रहे हैं प्रत्येक में, तो यहाँ पर देखिए जब 60 शेष बच ही जा रहे हैं तो खड़े कितना हुए, तो हम खड़े इसमें निकालेंगे वर्ग में, यहाँ लिखेंगे वर्ग में खड़े जवान, वर्ग में खड़े जवान कितना होंगे, तो देखिए क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, यानी ये 8160 माइनस 60 को घटा देंगे तो कितना आएंगे, तो यहाँ पर आएंगे तो 8100 आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रत्येक पंक्ति में अब कितने बैठे हैं, तो यहाँ आप निकाल सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में कितने बैठे हैं। यहाँ लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति में खड़े जवानों की संख्या, अब देखिए प्रत्येक पंक्ति में खड़े होने जवानों की संख्या निकालेंगे तो यहाँ आप देखिए क्या होंगे, इनके वर्गमूल निकाल देंगे, क्या कर देंगे, इसमें वर्गमूल निकाल देंगे। तो यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे 8100 का वर्गमूल निकाल देंगे तो मालूम चल जाएंगे इसमें। तो देखिए खड़ा हो, अब इसमें से निकाल देंगे कितने पंक्ति, प्रत्येक पंक्ति में खड़े हो रहे हैं, तो एक पंक्ति के निकालेंगे तो सब निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए निकालेंगे इसके 8100 का वर्गमूल निकालेंगे, 8100 का। ठीक है, पहले सबसे पहले किससे जाएंगे, 2 से जाएंगे, तो यहाँ पर 2 से लिख जाएंगे 2 चौकी 8, 2 5 10। देखिए भाग नहीं जाएगा तो इसमें 0 बढ़ेगा, और 0 बढ़ा करके फिर क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे, क्योंकि इसमें 2 चौकी 8 भाग नहीं जाएंगे तो क्या होंगे, 2 5 10 हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। फिर देखिए 2 से जाएंगे, 2 दूनी 4 शून्य होंगे, 2 दूनी 4, 2 5 10 हो जाएंगे। फिर देखिए 2 से जाएंगे, नहीं जाएंगे, 3 से जाएंगे, 3 छक 18, और यहाँ पर 3 7 21, 3 से चले जाएंगे, 3 से लेके जाएंगे इसमें देखिए, तो 3 से जाएंगे तो 3 छक 18 हो जाएंगे, 3 छक 18 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 7 21 हो जाएंगे, 3 5 15 हो जाएंगे। फिर देखिए 3 से जाएंगे, 3 दूनी के 6 होंगे, 3 दूनी के 6, 3 5 15, फिर 5 से देखिए जाएंगे, फिर देखिए 3 से चले जाएंगे, 3 से लेके जाएंगे भी। ठीक है, 3 से चले जाएंगे, तो यहाँ पर 3 7 21, 3 5 15, फिर देखिए 3 से जाएंगे तो 3 दूनी के 6 और 3 5 15। अब देखिए 25 आ गया, जब 25 को इसमें भाग करेंगे तो 5 से जाएंगे, तो 5 5 25, 5 से कम 5। ठीक है, इसके लिखेंगे, यहाँ हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इसके, जब जोड़ा मांगते एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, तो इनके गुणा करेंगे तो देखिए 2 को गुणा करेंगे तो 2 यहाँ पर है तो देखिए 2 निकलेगा, और यहाँ पर 3 निकलेगा, और यहाँ पर 3 निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पर 5 निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे, 2 3 6 6 18, 18 5 90 हो जाएंगे, यानी इसके कितने आएंगे, 90 आएंगे। कितना हो जाएंगे, यहाँ पर 90 होंगे, जो कि
पंक्ति में बैठा सकते हैं। ठीक है, तो इनके आंसर ये हो जाएंगे। 90 जवान को हम खड़े कर सकते हैं प्रत्येक पंक्ति में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। इसमें क्या है, देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, कौन सी संख्या हम उसमें गुणा कर देंगे वो संख्या का हो जाए पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो जो समूह नहीं बन पाते होंगे उन्हीं को क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो वो पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए यहाँ पहले सबसे पहले तो उनका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निकालते हैं हम, यानी यहाँ 1890 का वर्गमूल निकालेंगे। 1890 का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर निकालेंगे वर्गमूल। देखिए इसमें निकालेंगे तो 2 से जाएंगे। फिर सबसे पहले तो 2 से लेंगे, 2 9 18 होंगे, 2 चौके 8, 2 5 10 होंगे। फिर देखिए किस से जाएंगे, 3 से जाएंगे। 3 से लेंगे जाएंगे, इसमें 3 लिख के 9 हो जाएंगे। 3 एकम 3, 3 5 15। अब देखिए फिर 3 से जा रहे हैं, इसमें 3 एकम 3 शून्य, 3 5 15। फिर देखिए 3 से जा रहे हैं, 3 लिख के 9, 3 5 15। अब देखिए किससे जाएंगे, तो 5 से जाएंगे, 5 7 35। फिर देखिए किससे जाएंगे, 7 से, 7 एकम 7 हो जाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए क्या बना, तो यहाँ पर लिखेंगे 1890 के वर्गमूल निकाले हैं। वर्गमूल में 1890 बराबर कितना है, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 है। देखिए इसमें समूह बनाएंगे, तो समूह बनाएंगे, देखिए किसके किसके समूह बन रहे हैं इसमें। यहाँ पर देख रहे हैं हम, यहाँ पर देखिए क्या है, सॉरी यहाँ पर 2 का नहीं बन रहा है, ये 3 का बन रहा है सिर्फ। ठीक है, 2 का नहीं बन रहा है, 3 का बन रहा है, 1 है, और ये सब का नहीं बन रहा है। 2 का और 3 का, 5 का, 7 का नहीं बन रहा है। इसके मतलब अगर 1890 में 2 3 5 7 का अगर गुणा करा दे उम्मा, तो क्या हो जाएंगे, वो पूर्ण गुणनफल बन जाएंगे। ठीक है, तो गुणनफल उनके क्या हो जाएंगे, पूर्ण बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 1890 में 1890 में क्या करेंगे, किसका गुणा करेंगे, 2 का। तो यहाँ पे देखिए जो नहीं बन पा रहा है, किसका, 2 का, 2 का, और कौन सा है नहीं बन पा रहा है, एक है, ये देखिए, एक है ये वाला जोड़ा नहीं बन पा रहा है, एक ये नहीं बन पा रहा है, एक ये नहीं बन पा रहा है, एक ये नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। फिर 3 का नहीं बन पा रहा है, और किसका, एक है 5 नहीं बन पा रहा है, एक है 7 नहीं बन पा रहा है। इनका गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए इनका गुणा, यानी इन 2 3 5 7 का गुणा करने पर इन सभी का, देखिए 3 दूनी के 6, 6 5 30, 7 लिख के 210 का, यानी गुणा करने पर 210 से क्या करने पर, 210 से गुणा करने पर, से गुणा करने पर, गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, यानी इसमें से देखिए जो इसमें जोड़ा नहीं बना पा रहे हैं उन्हीं संख्याओं को गुणा, ऐसे सवाल में उन्हें जो जोड़ा नहीं बना पाते हैं और उसमें पूर्ण वर्ग पूछे, गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाने चाहिए, तो उसमें जिसका देखिए क्या करेंगे, वही संख्या गुणा करा देंगे जो का होते हैं समूह नहीं बना पाते हैं, उन्हीं संख्या गुणनफल करा देंगे वो संख्या में, तो पूर्ण वर्ग बन जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। इसमें लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 से भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, भागफल का हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है,
अब देखिए इसमें भी वही काम करना है, इसमें क्या करना है, सिर्फ भाग करके पता करना है। यहाँ पर भाग करके निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इनके निकालेंगे वर्गमूल, यानी यहाँ पर 9408 में वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। 2 से जाएगा इसमें तो 2 से लेके जाएंगे, 2 चौकी 8 हो जाएंगे, 2 सते 14 शून्य आएंगे, 2 चौकी 8 हो जाएंगे। फिर देखिए 2 से जाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2 5 10, 2 दूनी के 4 आएंगे। फिर देखिए 2 से जाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 छक्के 12 हो जाएंगे। फिर देखिए 2 से जाएंगे तो 2 5 10, 2 8 16, 2 8 16 हो जाएंगे। फिर देखिए 2 से जाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 चौके 2 9 18, 2 चौके 8 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए किससे जाएंगे, 3 से जाएंगे, सॉरी अभी 2 से जा रहे हैं, 2 से अभी लेके जाएंगे, 2 एकम 2 और 2 चौके 8 हो जाएंगे, 2 सते 14। अब देखिए 3 से जाएंगे इसमें तो 3 चौका 12 होंगे, 3 नवा 27 होंगे, ठीक है। 3 चौका 12, 3 नवा 27 हो जाएंगे। 7 से अब लेके जाएंगे, देखिए तो 7 सते 49 हो जाएंगे, 7 एकम 7 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें यहाँ पर देखेंगे पूरा इसके वर्गमूल देखेंगे कितना बन पा रहा है कि नहीं, इसके समूह पूरा देख लेते हैं। इसके निकालेंगे यहाँ पर वर्गमूल में 9408 के निकालेंगे। इसमें क्या है देखिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 एक 6 हो जाएंगे। अब देखिए कहाँ है, 3 है तो 3 लिखेंगे, और कहाँ है 7 है तो 7 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ आप देखिए अब इसमें क्या बनाएंगे, समूह बनाएंगे इसके। तो देखिए समूह बनाएंगे तो देखिए ये 2 बन रहा है, ये भी 2 बन रहा है, ये भी बन रहा है। यहाँ 3 देखिए नहीं बन रहा है, ये 7 बन रहा है, तो इसमें कौन सा नहीं बन रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं 3 नहीं बन रहा है। क्या कर रहा है, 3 नहीं बन पा रहा है। अगर इसमें से हम 3 का कर दें तो इसमें पूछा क्या है कि इसमें 9408 से भाग देने पर भागफल पूरा वर्ग हो जाए, ठीक है। तो अब उसमें से हम उसको निकाल देंगे, क्या करेंगे 3 के इसमें भाग कर देंगे, तो क्या हो जाएंगे, भागफल पूरा बन जाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए 9408 में, यानी कौन सा 3 है तो 3 का भाग कर दें, क्या कर दें, भाग कर दें इसमें। 3 का भाग कर करने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए अगर जैसे इसमें हम 3 का भाग करेंगे तो इसमें से ये 3 का हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो देखिए ये संख्या जो समूह सब जोड़े बनाए रहेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, तब भागफल पूरे वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझे होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइए और क्लास को शेयर कीजिए। हमारा लक्ष्य है कि हर उस बच्चे को पहुँचाएँ हम, और उस बच्चा पढ़ सकें जो बच्चा पढ़ नहीं पाते हैं। तो आप उस बच्चे को शेयर कीजिए और उसको बताइए, ठीक है, कि वो बच्चा पढ़ सके और उसका भी भविष्य आगे बन सके, ठीक है।